राधे राधे आप सभी भक्तों को। और कैसे हो आप सभी? सभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो ये है कि ये 5 संकेत बताते हैं कि आपकी कुंडलिनी सक्रिय हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट से बिना देरी करते हुए कौन से हैं वो 5 संकेत जिससे जिनसे आप जिन अनुभवों से, जिन संकेतों से आप जान सकते हो कि आपकी कुंडलिनी जो है सक्रिय हो रही है। बहुत ही कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हम स्पिरिचुअल माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, तो हमारी कुंडलिनी जो है सक्रिय होने लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आप जरा सा भी स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, तो ये अनुभव आपके साथ, ये संकेत आपके साथ होते होंगे और आप जान लें कि आपकी कुंडलिनी जो है सक्रिय हो रही है। तो चलिए जानते हैं। सबसे जो पहला संकेत है वो ये है कि स्वप्न में आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? देवी देवताओं के दर्शन होते हैं आपको? किसी भी देवी के आपको दर्शन हो सकते हैं, माँ काली के हो सकते हैं, माँ दुर्गा के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारी माँ ही है। चाहे आपको दुर्गा के रूप में दिखें, चाहे वो आपको काली माँ के रूप में दिखें, चाहे आपकी कुल देवी के रूप में दिखें, तो आपको अगर दिख रही हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपको ये अनुभव होगा, जब आपकी कुंडलिनी सक्रिय होगी, तो सबसे पहला अनुभव जो होगा ये वो यही होगा कि आपको देवियों के आपको दर्शन होने लग जाएंगे, शक्तिपीठों के आपको दर्शन होने लग जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा आपको देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन होने लग जाएंगे, घंटियों की आवाज आने लगेंगी आपके कानों में, स्वप्न में आपके। तो ये सबसे पहला जो संकेत है, सबसे पहला है, यही है। दूसरा जो संकेत है, ध्यान में जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आपका शरीर हिलेगा। आप ध्यान कर रहे हो, आप ध्यान में हो, तो फिर भी आपका शरीर हिल रहा है, तो आप घबराए ना उस समय। आप ये ना समझें कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत से साधक जो होते हैं वो डर जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि आपकी कुंडलिनी जो है सक्रिय हो रही है, इसीलिए वो आपका जो शरीर है वो हिलता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति है, जब हम ध्यान करते हैं, एक अपनी आत्मा पर जब हम ध्यान लगाते हैं, तो वो एकदम, जब आप चुप शांत मौन बैठते हो, तो वो आपकी जो आत्मा है, कुंडलिनी शक्ति है, वो कार्य करने लग जाती है। वो आपको उस लेवल तक आपको ले जा रही होती है जिस लेवल पे आपको पहुंचना है। तो ये इसलिए होता है आपके साथ। आप उस संकेत से आप घबराए ना। ये जो दूसरी स्टेज होती है वो यही होती है कि आपका शरीर हिलना शुरू हो जाएगा ध्यान में। आपको ध्यान, मेडिटेशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। और जब आप करोगे, ध्यान में जाओगे, आप गहरे ध्यान में जाते उतरते हो, तो आपका शरीर हिलता है। हमारी जो कुंडली शक्ति है वो काम करने लग जाती है। जहाँ आप मौन होते हो वहां पे हमारी शक्ति काम करती है। तो यही दूसरा संकेत है। तीसरा जो संकेत है, आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन होना। आपका जो पूरा शरीर है वो, आपको ऐसा लगेगा, आप परेशान हो जाओगे उससे, वाइब्रेट करता रहता है ये। कभी आपको झंझनाहट महसूस होगी, कभी आपको कंपन जैसा महसूस होगा आपके शरीर में। आपके पैर आपके सुन पड़ सकते हैं, आपका शरीर आपका सुन पड़ सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिर हिल रहा है, आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है। जितना आप ध्यान मेडिटेशन करोगे, आपका दर्द है जो थोड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी, जैसे जैसे आपके शरीर में बॉडी है जो आपकी बहुत ज्यादा दर्द करेगी, पेन करेगी, तो आपको इससे भी घबराना नहीं है। कोई भी दवाई, मेडिटेशन, ज्यादा दवाई, कोई भी चीज ऐसी खाने की आवश्यकता नहीं है बाहर से। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो, ज्यादा से ज्यादा आपको फ्रूट, अच्छा खाना, आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, ये सब जरूरी है आपके लिए। कोई भी दवाई की, आपको मेडिसिन खाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जब इतना ध्यान करोगे, मार्गदर्शन आपको प्रभु अपने आप ही देते जाते हैं। तो आपकी कुंडलिनी, आपको कुंडलिनी शक्ति अगर आसानी से आपको जागृत करनी है, किसी को बिना बताए करनी है, तो आपको यही कार्य करना है कि आपको कहीं से कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, कहीं से कोई किसी को बताना नहीं है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है। ऐसा ऐसा करने से आप बीच में आपकी कुंडलिनी रुक भी सकती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और चौथा जो संकेत है, आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगेगा। जब आपकी जो कुंडलिनी शक्ति जो होती है
वो आपको कहती है कि आपको अकेले रहना चाहिए। आपकी जो भी आपकी शक्ति जागृत हो रही है, वो आपको कहती है कि आपको अब इस टाइम पे बिल्कुल अकेला रहना चाहिए। अकेला आपको इसलिए अच्छा लगता है अकेलापन, क्योंकि आप उस समय अकेले नहीं होते हो। आप आपके समय उस समय आपके इष्ट आपसे जुड़े होते हैं, आपके जो भी शक्ति हैं आपसे जुड़ी होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है, पूर्णता का एहसास होता है आपको, इसीलिए वो अकेलापन आपको अच्छा लगता है। ये संसार से आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, बाकी आप अकेले हो नहीं, क्योंकि आपके साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, तो कोई ना कोई शक्ति तो है आपके पास, इसीलिए आपको अकेला आपको रखा जाता है, ताकि आप उस अकेलेपन में कुछ सोच सकें, महत्वपूर्ण कार्य कर सकें, अपने जीवन का उद्देश्य आप समझ सकें। इसीलिए आपको अकेलापन अच्छा लगता है, अकेला भी इसीलिए रखा जाता है। तो आपको ये भी नहीं सोचना है, जो भी आपके संबंध है हो सकता है आपके कम होने लग जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो कम होती है। जब वो कार्मिक पैटर्न आपसे कम होते हैं, कार्मिक रिश्ते होते हैं वो दूर होते हैं, आपको अकेला किया जाता है, तो आपको उस समय ये समझना है कि मुझे अकेला इसलिए किया जा रहा है कि मुझे खोज करनी है, मुझे अपनी आत्मा की खोज करनी है, नए कार्यों की खोज करनी है, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं, जिनसे आपकी कुंडलिनी शक्ति है जो और ज्यादा आपको उसको बल मिलेगा और सक्रिय होगी। जल्दी ज्यादा ज्यादा अगर आप जल्दी आपको सक्रिय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 1 साल में या 1.5 साल में या 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी सक्रिय हो जाए, जागृत हो जाए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान, मेडिटेशन, धार्मिक पुस्तकें, छल कपट से आपको दूर रहना है और अच्छे अच्छे कार्यों में ज्यादा आपका ध्यान रहना चाहिए। ये है, अकेलेपन में भी आपको भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, अकेलेपन में भारी चीजें नहीं सोचें, तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यही, और जो है 5वां है अपने इष्ट से अपार प्रेम। आपके जो इष्ट हैं, आप जिनके माध्यम से इस कुंडलिनी शक्ति तक पहुंचे हो, जो भी आपके पहले बिना इष्ट के आप कुंडलिनी शक्ति तक नहीं पहुंच सकते, कोई तो इष्ट होंगे, कोई किसी से तो आपने प्रेम किया होगा। आप कृष्ण भगवान आपके इष्ट हो सकते हैं, भोले बाबा इष्ट हो सकते हैं, तो जिनसे भी आप सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं वही इष्ट होते हैं। तो आपको वही पहुंचाने वाले होते हैं वहां पर, जो आप आज कुंडलिनी शक्ति की लेवल तक पहुंचे हो, तो आपको आपके इष्ट ही पहुंचाते हैं वहां पर, ये आपको समझ में आना चाहिए। और आप उनसे अपार प्रेम करते हैं, आप उनके सामने रोते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी जब तस्वीर आप देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मन ही मन ये प्रार्थना करते हो कि हे परमात्मा, कैसी दुविधा में ये मुझे फंसा दिया है, मुझे अब जाके ये समझ में आया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे आपके सिवा। तो आप इसीलिए मन ही मन उनसे, आंखों में आपके आंसू आते हैं, आपकी जो हृदय की जो डोर है वो उनसे जुड़ जाती है। इसीलिए जब जब हमारी हृदय की जो डोर है उनसे, परमात्मा से कनेक्ट होती है, तो ये संसार के सारे हमारे रिश्ते ये खत्म कम होने लग जाते हैं। तो यही मेरा जो अनुभव है कुंडलिनी के, जो वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, अगर मैं बताने लगूं तो बहुत अनुभव होते हैं कुंडलिनी सक्रिय होने के, लेकिन जो 5 अनुभव हैं ये बिल्कुल परमानेंटली आपके साथ होंगे ही होंगे। ये आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 अनुभव बताना जरूर समझा है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अगर मैं बताने लगूं मेरे अनुभव, जब मेरे साथ मेरी कुंडलिनी सक्रिय हुई तो मेरे अनुभव थे जो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने जो जरूरी है ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।